हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल 2 पार्ट्स में होगी। यही कार्ड्स होंगे और इनको पहले हम देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लव रिलेशनशिप और फिर हम इन्हीं कार्ड्स को देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करियर एंड बिजनेस एंड जॉब एंड ऑल दैट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वो सब लोग जिन्होंने रीडिंग्स देखी हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने फीडबैक दिया है, चाहे वीडियो के नीचे कमेंट करके या मुझे प्राइवेट मैसेज करके, जिन्होंने कुछ लोगों ने कॉल्स करके भी मुझे शुक्रिया अदा किया। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया मेरे साथ रहने का। अब हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सबसे पहले पाइसेस के लिए हम देखेंगे कि रिलेशनशिप में क्या सूरत हाल है। एक बहुत ही क्लियर और वाज़े, और मेरा मतलब है इसके बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं बनाई जा सकती कि पाइसेस जो हैं वो उनका सब्र का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो गया, टेम्परामेंट बिल्कुल ख़त्म हुआ है, पेशेंस बिल्कुल एंड हुई है। परेशान हो के अकेले बैठ बैठ के अंदर ही अंदर सोच के जैसे बिल्कुल आपके अंदर से बिल्कुल एक पेशेंस जो है वो टोटली बिल्कुल लीक हो गई है और ख़त्म हो गया और सब कुछ, और कुछ अब बाकी नहीं है। इस दर्जे में बात पहुंच गई है कि आप हर सूरत में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हर सूरत में अब चीज़ों को आगे चलाना चाहते हैं, मामलात को आगे चलाना चाहते हैं। टू सर्टन एक्सटेंट आप शायद ये भी सोच रहे हैं कि भाड़ में जाए सब कुछ और जो होगा हम देख लेंगे, और चाहे ये बेवकूफ़ी है, चाहे ये हमाकत है, लेकिन मुझे तो ये करना है। और ऑब्वियसली ये बात ऐसी है जो कि आपको कम से कम कार्ड्स की डायरेक्शन ये बता रही है कि ये आपको प्रॉब्लम में डालेगी। एट द मोमेंट चीज़ों को आगे चलाना जो है वो वाक़तन डिफ़िकल्ट है। और आप अच्छा, फिर ये भी मुमकिन है कि आप में से कुछ लोग किसी ख़ास जगह से कॉल का, किसी ख़ास पर्सन के रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे हों। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हों, लेकिन वो कॉल, वो मैसेज, वो इंटीमेशन नहीं आ रही, और प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके सर पे इस टाइम पे हैवी होता जा रहा है बर्डन। ये ज़रूर है कि वो जो एक पास्ट ट्रॉमा था, एक पेन थी, एक हार्टेक थी, आप उसमें से बाहर आ चुके हैं और आप अपने आप को अब पिछले प्रॉब्लम से बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि सारा कुछ जो है वो अब क्लियर हो गया है। शायद अच्छा, ये भी एक बड़ी रीज़न होती है कि जब हमें ये लगता है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो गया है, तो फिर हम अब हम चाहते हैं कि हमें कोई प्राइज़ भी मिले, और हमें वो इनाम चाहिए होता है, वो प्राइज़ चाहिए होता है जो कि हमें लगता है कि हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन असल बात वही है कि अभी तक चीज़ें जो हैं वो पूरे तरीके से या तो सेटल नहीं हुई हैं, और या एक वो ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है जहाँ पे आपको ज़रूरत है थोड़ा सा देख रेख करने की, थोड़ा सा आगे पीछे देखने की, लोगों को भी देखने की, अपने आप को भी देखने की, जिस नए पर्सन की तरफ आप जाना चाहते हैं उसको देखने की भी, उसका बिहेवियर देखने की, क्योंकि चांसेस आर देयर कि वो पर्सन जो है वो भी आपके साथ शायद उतना लॉयल और फेयर नहीं है। इस टाइम पीरियड के अंदर जब ये मैं रीडिंग कर रही हूँ, जहाँ पे इस टाइम पे सारे मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो इंतहाई बुरी पोजीशन में हैं। पाइसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाइसेस के अंदर इस टाइम पे वीनस है जो कि कम्बस्ट है। अगर आप कोई भी फ़ीमेल पाइसेस हैं तो ज़ाहिरी बात है आपके मामलात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। इस टाइम के ऊपर जुपिटर जो है वो अपनी बिल्कुल एंड स्टेज पे है, लास्ट डिग्रीज़ पे है, और 5th को वो अपना साइन चेंज करेगा, लेकिन उसको भी फिर हफ्ता 10 दिन लगेंगे इस सिचुएशन में, जुपिटर को कुछ ना कुछ सिचुएशन में बेटरमेंट लेकर आने के लिए। सेम सिचुएशन जो है वो सैटर्न के साथ है। ओवरऑल जो सूरत हाल है उसमें इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी विट्स को अलाइव रखना, अपने आप को फॉरवर्ड मोशन में रखना, अपने आप को होपफुल रखना ही सबसे बड़ा काम है जो कि यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है।
और शुक्र इसमें ये अदा करना चाहिए, या गुडनेस आपके साथ, एक गुड लक आपके साथ ये है कि आपके अंदर ये हिम्मत, ये हौसला, ये कैपेसिटी मौजूद है कि आप ना सिर्फ अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इंटरनल प्रेशर्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि ये जो एक गैर ज़रूरी किस्म की टेम्पटेशंस आपके सामने आ रही हैं, या आपको लगता है कि बस अब तो कुछ करने की और ज़रूरत ही नहीं है, और अब मुझे तो छलांग लगा देनी चाहिए, तो ये वो सब टेम्पटेशंस जो हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप इनको ओवरकम कर सकें। आपको यहाँ पे जो बातें करने की और सोचने की ज़रूरत है, एक तो अभी भी शायद कुछ ना कुछ ऐसा बाकी है जिसको आपको रिलीज़ करना है। क्या कोई ना कुछ सेल्फिशनेस बाकी है जो कि आपको रिलीज़ करनी है? क्या कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे लैक ऑफ शेयरिंग है और आपको लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करना है? क्या है ऐसा जो कि अभी तक मौजूद है? अच्छा, और यहाँ पे एक ख़ास किस्म का मेंटल प्रेशर है जो कि पिछले काफ़ी अरसे से बिल्टअप हुआ है, और यहाँ पे मतलब उसका बिल्टअप जो है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतनी जल्दी करने का, इतनी जल्दी मचाने का और एक हैज़र्ड किस्म का डिसीजन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ भी बेनिफिशियल नहीं होगा इस सिचुएशन में इस तरह से आपके लिए। दूसरी बात, आपको अपनी परसेप्शन बदलने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी के अंदर है, अगर आपको लगता है कि बस सब तो ज़्यादती मेरे साथ ही हुई है और हर कोई मेरे साथ ही बुरा है और हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, अगर आप इस किस्म का कोई भी एक सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी परसेप्शन पे काम करने की। हर वक्त अपने आप को मज़लूम समझने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही होती हैं, वो असल में हमारे लिए एक इनाम होता है, एक गिफ्ट होता है, जो कि लेटर लाइफ में या लेटर टाइम में आके हमें पता चलता है। जस्ट कीप योर विट्स अलाइव और चीज़ों को चलने दें। इतना ज़्यादा हैज़र्ड डिसीजन मत लें, थोड़ा सुकून का सांस लें। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्लानिटरी पोजीशन भी बेहतर होगी और आपके लिए मौके भी बेहतर आएंगे। ओके, अब अगर हम देखें यही सूरत हाल जहाँ पे करियर से रिलेटेड मामलात हैं, हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जिनकी जॉब पिछले कुछ अरसे के अंदर ख़त्म हो गई है, या कारोबार में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, और ये लॉस ऐसा है जिसमें आपको पता है कि किन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है, और काफ़ी ज़्यादा परेशानी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के बाद अब जाके कुछ ऐसी उम्मीद बंधी है जिसमें आपको ये लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी। बेहतरी आने का इम्कान तो है, लेकिन इतना जल्दी नहीं है। हो सकता है कि ये बात जुलाई अगस्त तक चली जाए, ठीक है। अभी एट द मोमेंट आपने जो काम करना है वो यही है कि आपको जितना मैक्सिमम हो सकता है आपको अपनी एफ़र्ट्स जो हैं उनको जारी और सारी रखना है, उनको ख़त्म नहीं होने देना। ये भी मुमकिन नज़र आ रहा है कि आपके सामने कुछ डिसीजन हो जो कि या तो आपके सामने आना है कहीं और से, और या फिर आपको ख़ुद कोई डिसीजन लेना है। और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं और डिसीजन जो है वो उस जगह से जॉब को छोड़ देने का है। ओवरऑल जो सूरत हाल है उसको आपको वेल कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, उसके बगैर कोई रिस्क मत लीजिएगा। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई फाइनेंशियल एड जो है वो इस महीने में मिले। ये कोई फैमिली पर्सन हो सकता है आपका, या फिर कोई दोस्त या कोई करीबी या कोई बड़ा ऐसा हो सकता है जो कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियली कोई ना कोई हेल्प करे। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली मुश्किल है, अभी कुछ अर्सा मुश्किल रहेगी भी। जो नया स्टार्ट आप लेना चाह रहे हैं या जिस तरह से आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में चलाना चाह रहे हैं उसमें अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। और मेरा ये ख़्याल है कि ये जून से लेके जून जुलाई अगस्त का महीना इस लिहाज से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपको चाहिए कि आप सूरत हाल का जायज़ा बड़े माइलस्टोन्स के हिसाब से लें, ठीक है। इतने महीनों में ये अचीव करना है, इतने महीनों में ये अचीव करना है, रादर देन कि आप हर दिन बैठ के अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें कि ये तो मेरे से काम हो ही नहीं रहा है, ये तो चीज़ें चल ही नहीं रही हैं, ये तो फिर नुकसान है, ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसकी बजाय लंबी थोड़ी ड्यूरेशन के माइलस्टोन्स अपने लिए सेट करें
जो होना था वो हो चुका हुआ है, जो छोड़ना है वो आप उसके बारे में इस टाइम पे सोचें कि आपको ज़िंदगी में से क्या कुछ इस टाइम पे निकालना है, कौन कौन से नेगेटिविटी निकालनी है, कौन से नेगेटिव लोग निकालने हैं, कौन सी नेगेटिव हैबिट्स जो हैं वो ख़त्म करनी है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि लोग आके आपको आपके साथ इजहार अफसोस करें, ठीक है, कारोबार के मामले में, जॉब के मामले में, दोस्त हो सकते हैं, बाप हो सकते हैं कि हाय हाय तुम्हारे साथ तो ये बहुत ही बुरा हो गया। सो जितने ज़्यादा आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे या जितने वो सब लोग जो कि आपको इस बात के ऊपर बार बार लेकर आएंगे कि आपके साथ तो बहुत ज़्यादती होगी, उतनी आपकी पॉजिटिव एबिलिटीज़ और पॉजिटिविटी वो डैमेज होंगे। सो इस तरह की किसी कंपनी में मत बैठें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें जो कि माजी को रोने की बजाय आपको फॉरवर्ड अंदाज में आगे बढ़ना और देखना जो है मुस्तकबिल में वो सिखाएं। सो ये थी रीडिंग जो पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।